नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजू फ्री क्लासेस में। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम 5 मार्क्स और 11 मार्क्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज हम पहला टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वह है मध्य प्रदेश में वनों की स्थिति। ये आपका 5 और 11 दोनों ही मार्क्स के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है एमपीपीएससी मेंस पेपर में। साथ ही एमपीपीएससी प्री एग्जाम्स और एमपी के अदर एग्जाम्स के लिए भी यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश में वनों की स्थिति। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जिसके 94,689 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। 94,689 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 16 वन वृत्त हैं और 63 वन मंडल हैं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन वृत्त खंडवा वन वृत्त है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जो वन वृत्त है वह खंडवा वन वृत्त है। उसके बाद आता है जबलपुर वन वृत्त, उसके बाद आता है जबलपुर वन वृत्त और फिर आता है रीवा वन वृत्त। ये 3 सबसे बड़े वन वृत्त हैं मध्य प्रदेश में। इसके बाद सबसे छोटे की बात कर लें तो सबसे छोटा वन वृत्त है होशंगाबाद वन वृत्त। होशंगाबाद वन वृत्त और उसके बाद आता है इंदौर वन वृत्त, बैतूल वन वृत्त। सबसे पहला होशंगाबाद, उससे बड़ा इंदौर और उससे बड़ा बैतूल, सबसे छोटा है होशंगाबाद वन वृत्त। यह वन वृत्त वन मंडलों से मिलकर बनते हैं। अगर हम क्षेत्रीय इकाइयों की बात करें, मध्य प्रदेश में वनों की जो प्रशासनिक इकाइयां होती हैं, अगर हम उन्हें देखें तो सबसे छोटा होता है परिसर। कई सारे परिसर मिलकर बनाते हैं उपवन परिक्षेत्र। उपवन परिक्षेत्र से बनता है परिक्षेत्र और कई सारे परिक्षेत्र मिलकर बनाते हैं उपवन मंडल। उपवन मंडल, कई सारे उपवन मंडल मिलकर बनाते हैं वन मंडल और 2 या 2 से अधिक वन मंडल मिलकर बनाते हैं वन वृत्त। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में कुल 16 वन वृत्त और 63 वन मंडल पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक जो वन आवरण वाला जिला है वह है बालाघाट। इसके बाद आता है छिंदवाड़ा, फिर आता है बैतूल। न्यूनतम वन आवरण क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे छोटा है उज्जैन, उसके बाद शाजापुर, फिर आता है रतलाम। मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया गया है। सबसे पहला है भौगोलिक आधार पर। भौगोलिक आधार पर। दूसरा है प्रादेशिक आधार पर। तीसरा है प्रशासनिक आधार पर। चौथा है प्रजाति के आधार पर और पांचवा है जिसे हम कह सकते हैं वन विभाग के आधार पर। वन विभाग के आधार पर। भौगोलिक आधार पर अगर देखें तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति उष्णकटिबंधीय है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति उष्णकटिबंधीय है। मध्य प्रदेश भारतवर्ष की तरह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है, जहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। इसी के आधार पर मध्य प्रदेश के वनों को उष्णकटिबंधीय वन कहा जाता है, जिसमें 3 प्रकार के उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। दूसरा है उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन और तीसरा है शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। पर्णपाती वन ऐसे वन होते हैं जो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और जो पूर्ण रूप से वर्ष में एक बार सामान्यतः ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ऐसे वनों को पर्णपाती वन कहा जाता है। ऐसे वन जो वर्ष में एक बार आंशिक रूप से अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, सामान्यतः ग्रीष्म काल में, ऐसे वनों को अर्धपर्णपाती वन कहा जाता है।
शुष्क पर्णपाती वन ऐसे वन होते हैं, सामान्यतः कटीले वन होते हैं, सामान्यतः वर्षा आपको 55 से 75 सेंटीमीटर तक मिलेगी, इसलिए हम इन्हें शुष्क पर्णपाती वन कहते हैं। प्रादेशिक आधार पर बात करें तो प्रादेशिक आधार पर वनों को फिर से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है कैमूर विंध्य पेटी, कैमूर विंध्य पेटी। दूसरा है मध्य भारत वन पेटी और तीसरा है सतपुड़ा मैकल वन पेटी। कैमूर विंध्य वन पेटी जो कैमूर पर्वत श्रृंखला है, विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला है, उसके आसपास जो वन पाए जाते हैं उन्हें हम कैमूर विंध्य वन पेटी कहते हैं। यह मुख्यतः विषुवत रेखीय वन होते हैं। यह मुख्यतः विषुवत रेखीय वन होते हैं। ठीक है, सामान्यतः जो आपको मिलेगा यह इसका जो रीजन है, जो क्षेत्र है, वह होगा दमोह, सागर, सतना, रायसेन और दतिया वाला रीजन। इन जिलों में सामान्यतः जो वन पाए जाते हैं उन्हें हम विषुवत रेखीय वन कहते हैं। मध्य भारत वन आपको उत्तरी मध्य प्रदेश में मिलेगा। वो भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर, इन सभी जिलों में प्रादेशिक रूप से मध्य भारत वन पेटी के नाम से न जाना जाता है और शुष्क पर्णपाती वन सामान्यतः यहाँ पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत सतपुड़ा मैकल श्रेणी में जो वन पाए जाते हैं उन्हें हम सतपुड़ा मैकल वन पेटी कहते हैं। यह नर्मदा नदी के दक्षिण से प्रारंभ होकर पूर्व और पश्चिम क्षेत्र तक विस्तृत रहते हैं। इसी में बघेलखंड का क्षेत्र भी आता है। प्रदेश के सर्वाधिक वन आपको सतपुड़ा मैकल श्रेणी में ही मिलेंगे। प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। प्रशासनिक आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 वर्ग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है संरक्षित वन, दूसरे हैं आरक्षित वन और तीसरे हैं अवर्गीकृत वन। आप समझ सकते हैं ऐसे वन जो ना तो आरक्षित की श्रेणी में आ रहे हैं ना ही संरक्षित की श्रेणी में आ रहे हैं, उन्हें हम क्या कह देंगे? अवर्गीकृत वन कह देंगे। प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण। तो प्रजाति के आधार पर मध्य प्रदेश में 3 प्रकार के वन मिलते हैं। पहला है सागौन वन, दूसरा है साल वन और तीसरा है मिश्रित वन। सागौन के वन आपको मुख्यतः होशंगाबाद, मंडला, डिंडोरी वाले क्षेत्र में मिलेंगे, है ना। इसी में कुछ और क्षेत्र आ जाते हैं जैसे कि जबलपुर, सागर, छिंदवाड़ा, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा सागौन मिलेगा। सागौन वन सर्वाधिक होशंगाबाद जिले में मिलते हैं। यहाँ पर होशंगाबाद की बोरी घाटी क्षेत्र में सर्वाधिक सागौन वन पाए जाते हैं। साल प्रजाति के वन आपको बालाघाट, मंडला, हरदा आदि जिलों में विस्तृत मिलेंगे। और मिश्रित वन पूरे मध्य प्रदेश में जितने वन पाए जाते हैं उन्हें हम मिश्रित वन कह देते हैं, जहां पर विभिन्न प्रजातियों के वन आपको देखने को मिलते हैं। अगर वन विभाग के आधार पर बात करें तो वन विभाग के आधार पर मध्य प्रदेश में फिर से वनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है नगरीय वन, नगर निकाय वन, राजकीय वन और तीसरे हैं निजी वन। ऐसे वन जिनका प्रशासन और प्रबंधन नगरीय निकायों के द्वारा किया जाता है उन्हें हम नगर निकाय वन कहते हैं। ऐसे वन जिनका संरक्षण या प्रबंधन राज्य द्वारा किया जाता है उन्हें हम राजकीय वन कहते हैं। और ऐसे वन जिनका प्रशासन एवं प्रबंधन निजी क्षेत्रों के द्वारा किया जाता है
उन्हें हम निजी वन कहते हैं। इसके साथ साथ वन विभाग के वनों को 3 और छोटे भागों में बांट सकते हैं। पहला है खुले वन। खुले वन ऐसे वन जो का घनत्व जो है वो बहुत कम होता है, उन्हें हम खुले वन कहते हैं। दूसरे हैं मध्यम वन। मध्यम वन ऐसे वन होते हैं जिनका घनत्व 40 से 70% तक होता है। फिर है अति सघन वन। अति सघन वन ऐसे वनों का घनत्व 70 से 75% होता है। वन विभाग का वर्गीकरण भी हमने देख लिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये पूरा वर्गीकरण दिया हुआ है। भौगोलिक आधार पर 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। फिर प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण सतपुड़ा मैकल श्रेणी, कैमूर विंध्य वन, मध्य भारत वन पेटी। प्रशासनिक आधार पर आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। नेक्स्ट प्रजाति के आधार पर सागौन वन, साल वन और मिश्रित वन। वन विभाग के आधार पर राजकीय वन, नगर निकाय वन और निजी वन। भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण पूछा जाता है तब आप ये सारे पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ऐसे वन जो ग्रीष्म काल में पूर्ण रूप से अपनी पत्तियां गिरा देते हैं उन्हें हम पर्णपाती वन कहते हैं। ये यहाँ पर औसत वर्षा सामान्यतः 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, अर्थात ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है वहां पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। मुख्यतः साल और सागौन वृक्ष इसमें आते हैं। इनका विस्तार मध्य प्रदेश में सिवनी, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सागर, होशंगाबाद और हरदा जिले में है। उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन ग्रीष्म काल में आंशिक रूप से अपने पत्ते गिरा देते हैं। यह ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। प्रमुख वृक्ष साल, महुआ, हर्रा, बेहड़ा आदि हैं। इनका विस्तार मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर में मुख्यतः मिलता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 55 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। मुख्यतः बबूल, कीकर, हर्रा, पलाश, शीरीष प्रजाति के वन यहाँ मिलते हैं। इनका विस्तार पूरे मध्य भारत क्षेत्र में मिलेगा। निमाड़ी, टीकमगढ़, ग्वालियर, मंदसौर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी इन क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वन आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हमारा मध्य प्रदेश में वनों का टॉपिक कंप्लीट होता है। ये आपसे 5 या 11 नंबर में पूछा जा सकता है, तो आप इसका आंसर इस तरह से आसानी से लिख सकते हैं। जो सबसे ज्यादा संभावना है वह है भौगोलिक आधार पर मध्य प्रदेश में वनों की स्थिति के बारे में आपसे पूछ सकता है। इस तरह से हमने आज अपना टॉपिक कंप्लीट किया, मध्य प्रदेश में वन स्थिति। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।